अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल careerjobs.pk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं नेक्टा यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी में अनाउंस होने वाली न्यू जॉब वैकेंसीज के हवाले से। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि इन जॉब्स के ऊपर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इन जॉब्स पर अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कितना आपका कोई एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है तो वो क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होगी, कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, इन जॉब्स के ऊपर हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एट द एंड बट नॉट लीस्ट कि हमने इन जॉब्स पर अप्लाई किस तरह से करना है और इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और लेट्स जंप इनटू इट्स एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिसमें नेक्टा यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट के हवाले से देखें तो हमारे पास जो पहली पोस्ट है डाटा साइंटिस्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर BPS 19 की पोस्ट है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर्स प्लस 5 ईयर जो है वो रिलैक्सेशन के साथ आपकी टोटल एज है बनती 45 ईयर्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो एजुकेशन में 16 से 18 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन या तो कंप्यूटर साइंस में हो या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की हो, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो। ठीक है, और इसके साथ ही जो है आपने जो भी स्टडी की है आपने हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा इदारे से की हो। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन है कि आपका 12 साल इस पोस्ट के लिए 12 साल जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स भी मेंशन हैं, तो ये स्किल्स भी आपके पास हों फिर आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, इसका कोटा जो है मेरिट की बेस पर आपको मेरिट की बेस पर जो है वो एक सीट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास डाटा साइंटिस्ट चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर BPS 19 की है। इसकी भी हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एज लिमिट 40 प्लस 5 ईयर जो है वो एज रिलैक्सेशन के साथ टोटल एज बनती है 45 ईयर। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन 16 से 18 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये सब जो है वो आपने हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव शुदा तस्दीक शुदा इदारे से किया हो। साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन है 12 साल आपका तजर्बा होना चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी स्किल्स भी मेंशन की हुई हैं, आपको ये स्किल्स भी आनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर मेरिट के हवाले से बात करें तो मेरिट की बेस पर यहाँ पर एक सीट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डाटा साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML डेवलपर BPS 17। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है वो टोटल 4 सीट्स हैं। एज हमारे पास 30 है प्लस 5 ईयर जो है वो एज रिलैक्सेशन के साथ एज बन रही है 35 ईयर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से तो आई थिंक सो कि इसमें एजुकेशन हमारे पास सेम है। 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड, और ये भी आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा इदारे से हो। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपीरियंस के हवाले से लिखा गया है 0 से 2 ईयर्स जो है वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की स्किल्स भी मेंशन है, तो आपको इनमें भी महारत होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम मेरिट के हवाले से बात करें तो मेरिट की बेस पर एक होगी। पंजाब में टोटल 2 सीट्स हैं, KP में हमारे पास एक है, KP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा साइंटिस्ट डाटा इंजीनियर BPS 17। इसमें हमारे पास 3 सीट्स हैं।
अगर हम यहाँ पर एज के हवाले से बात करें, 30 जो है वो एज है, यहाँ पर 5 साल एज रिलैक्सेशन के साथ ये एज बन रही है 35 ईयर्स। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशंस के हवाले से बात करें तो एजुकेशन हमारे पास 16 साल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम एनी HEC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ओके जी, सो ये भी एजुकेशन काफ़ी हद तक आई थिंक सो के सेम ही है। इसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस है 0 से 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। उसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्किल्स भी मेंशन है कि किन किन चीज़ों में आपकी महारत होनी चाहिए। मेरिट की बेस पर 1 है, पंजाब में 1 है, सिंध में हमारे पास 1 सीट है। ओके जी, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डाटा साइंटिस्ट की साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट BPS 17। इसमें हमारे पास टोटल 3 सीट्स हैं। 30 ईयर जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के साथ 5 ईयर अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो टोटल 35 ईयर बन रही है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के साथ। अगर हम यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, आई थिंक सो इट्स सेम। उसके साथ ही अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें 0 से 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर ढेर सारी स्किल्स मेंशन हैं, तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास मेरिट है, मेरिट की बेस पर 1 सीट है, पंजाब में 1 है, सिंध में 1 है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है हमने पोस्ट को देख लिया, हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से देख लिया, हमने एज लिमिट के हवाले से देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एक्सटेंडेबल ऑन द बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इब्तदाई तौर पर 6 महीने का या 6 माह का होगा, बाकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो आपकी तोसी कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल। ओके जी, इसके साथ यहाँ पर मज़ीद भी लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक तो यहाँ पर बताया गया कि इब्तदाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 माह का होगा। उसके साथ ही यहाँ पर जितने भी शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार होंगे उन्हीं को ही जस्ट टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जब भी उन्होंने टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो उन्हें CNSE जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल्स हैं और जो भी उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होगा, सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने साथ लेकर जाने होंगे। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखें तो अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर मज़ीद ये भी मेंशन है कि अगर आप कोई सरकारी मुलाजमीन हैं तो आप NOC अपनी साथ लेके आएँ। प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं वो अपना तजर्बा और इसके साथ जो भी उनका सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो वो भी साथ लेकर आएँ। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है वो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल, ठीक है। तो जो भी उम्मीदवार जो हैं वो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो वो इस लिंक के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जो है वो डायरेक्ट इस लिंक पर आके तो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास 2 ही तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा या फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। बट अगर आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं तो देन आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद जो है आपका वहाँ से सिंपल ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, जो भी आपके अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी वो भी आपने जो है वो अपने टेस्ट के दौरान या इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपको लेकर जानी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मज़ीद भी जो है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, इसको भी आप अपने तौर पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेंशन है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो इस जॉब के हवाले से, आप पूछना चाह रहे हैं या इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट्स के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।